हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी बेटा? तो आज हम लेके आए हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 17, जिसमें आज हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और एमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, आज उसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं बेटा। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर into एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में बेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो एमीटर क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि एमीटर क्या है। एमीटर बेटा एक डिवाइस है जो मेजर करती है करंट को। ठीक है, कि किसी एप्लियंस में कितना करंट जा रहा है। जैसे कि बल्ब है, बल्ब के पास कितना करंट जा रहा है उसको मेजर करता है कौन? एमीटर। ठीक है, तो इट इज ए डिवाइस which is measure electric current in a इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बेटा करंट को मेजर करने की डिवाइस है एमीटर। ठीक है, और ये एमीटर जो है बेटा ये हमेशा एप्लियंस के साथ कैसे लगाया जाता है बेटा? सीरीज में लगाया जाता है। दूसरा जो टॉपिक इसका बेटा पॉइंट है वो है इट इज कनेक्टेड ऑलवेज in series with electric appliance। जो इलेक्ट्रिक एप्लियंस होते हैं बेटा उनके साथ हमेशा ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ओके, बात आई समझ में? चलिए, तो एमीटर जो है एक डिवाइस है जो सर्किट के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेजर करती है, और ये जिस भी डिवाइस में आपने करंट मेजर करना है उसके साथ हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? ओके, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे जो एमीटर को गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है बेटा। ठीक है, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। बेटा ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज। देखिए, हमें एक चीज मालूम है कि जो गैल्वेनोमीटर है बेटा वो क्या है? एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर कर रहा है तो फिर एमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, गैल्वेनोमीटर से ही काम चला लेते, क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी तो करंट को मेजर करता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर में एक कमी है बेटा, डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट। ये सिर्फ बहुत कम करंट को ही मेजर कर पाता है। यानी कि जो इसकी स्केल होती है गैल्वेनोमीटर की बेटा, ये इसकी सुई होती है बेटा, निडल जो 0 पे होती है। यहां पर इसकी फुल ऐसे आपके पास सुई डिफ्लेक्ट करती है इस डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो सुई इधर डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। ठीक है बेटा, तो ये गैल्वेनोमीटर होता है। इसमें सुई जो है 0 पे होती है, जैसे ही करंट फ्लो कराओगे डिफ्लेक्ट करेगी और यहां तक डिफ्लेक्ट करके पहुंच गई। मान लीजिए यहां तक डिफ्लेक्ट करके पहुंच गई तो कितना करंट ये मेजर कर लेती है? इतने आपके पास देखो, सुई जहां तक जाएगी उतना करंट मेजर करेगी। तो यहां तक ये सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर करंट मान लो मेजर कर पा रही है। 10 मिली एम्पियर करंट, ये बहुत ही स्मॉल करंट है बेटा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग होती है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मिली एम्पियर में होती है। 10 मिली एम्पियर हो गया, 5 मिली एम्पियर हो गया, 20 मिली एम्पियर हो गया। इतना करंट ही बेटा ये मेजर कर पाती है। यानी कि जो इसकी फुल स्केल होती है, फुल स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है बेटा, वो 10 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर तक मान लो, चलो ठीक है।
वैसे इससे भी कम होती है लेकिन हम चलो मान लेते हैं। तो इतना कम करंट ही मेजर कर पाएगा ये, उससे आगे इसकी जो नीडल है वो जा ही नहीं पाएगी, इसकी सुई बेटा इससे आगे डिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। एमीटर भी एक गैल्वेनोमीटर ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे। इस गैल्वेनोमीटर में क्या चेंज लेके आएंगे बेटा, ताकि ये ज्यादा करंट को नाप सके, जैसे कि एम्पियर में जो करंट होगा उसको भी नाप सके बेटा। ये तो मिली एम्पियर में है, एम्पियर में जो करंट हो उसको भी नाप सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या करना पड़ा इसके लिए बेटा। गैल्वेनोमीटर लिया और इसके साथ पैरेलल में एक शंट कनेक्ट कर दिया। शंट यानी एक रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको हम शंट बोलेंगे, जिसका रेजिस्टेंस हम एस लेके चलेंगे। ये एस यहां पर कनेक्ट कर दिया और एस जो है एक रेजिस्टेंस है बेटा, जिसको हम शंट का नाम देते हैं, ठीक है, इसको हम शंट का नाम देते हैं। और ये रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक बहुत ही कम ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे, तो ये जो डिवाइस हमारी बेटा बन गई, ये वाली जो डिवाइस बन गई हमारी, ये वाली जो डिवाइस है, यही हमारा एमीटर कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए एक बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब के पास करंट आ रहा है आई, हमें मापना है कि इसके पास कितना करंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एमीटर को इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करने का मीनिंग बेटा, गैल्वेनोमीटर शंट, ये तो सीरीज में ही हो गया, एक हिसाब से कह सकते हो भाई। ये पूरा का पूरा एमीटर तो कहला रहा था, तो एमीटर तो इसके साथ सीरीज में ही है, ठीक है। तो ये है बेटा आपके पास जो करंट मेजर करके बताएगा कि यहां पर बल्ब के पास कितना करंट आ रहा है। याद रखना यहां पर जो शंट की वैल्यू होती है वो वेरी स्मॉल होती है, ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखना आप, ओके। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए मेरी बात पे, थोड़ा सा प्रूव कर देते हैं, एक दो इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह सेट हो जाए बेटा ये चीज। यहां से हमने गैल्वेनोमीटर लिया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी मान लेता हूं भाई, गैल्वेनोमीटर के अंदर भी तो कॉइल होती है। जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होगा। इसके साथ हमने कनेक्ट किया बेटा एक स्मॉल रेजिस्टेंस यानी कि शंट, ठीक है बेटा, यहां से कनेक्ट किया। यहां से मान लो करंट आ रहा था, यहां पर कोई बल्ब लगा हुआ था, बल्ब के पास करंट आया आई, तो आगे भी आई जाएगा, तो इधर करंट गया बेटा आई। अब ये करंट जब इस जंक्शन पे पहुंचेगा दो हिस्सों में टूट जाएगा, आई जी। और हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर जो है बेटा सबसे यानी कम रीडिंग दिखा पाएगा, कम करंट को ही नाप पाता है। तो इसके पास जो आईजी करंट जाएगा वो वेरी स्मॉल होगा, ठीक है। ज्यादा करंट, अगर देखो ये जो आई करंट आ रहा है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा, हैवी करंट है। यहां से जो करंट आ रहा है ये हैवी, अगर ये डायरेक्ट हम गैल्वेनोमीटर के पास सप्लाई करते तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल क्या हो जाती, फूक जाती है, नीडल टूट जाती बेटा। इतने हैवी करंट को बेटा ये कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर झेल नहीं पाता, ये खराब हो सकता था, ओके। तो यहां से जैसे ही करंट इस जंक्शन पे पहुंचा, कुछ करंट इस हिस्से में चला गया, कितना गया, आई माइनस आई जी, और कुछ करंट क्या है, स्मॉल करंट इसके पास, जितना ये डिटेक्ट कर पाता उतना करंट इसके पास चला गया, ओके। तो ये है बेटा आपके पास मेन इसकी स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट नाप सकते हो। इसको हमने एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए यहां से 500 मिली एम्पियर करंट आ रहा है, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए, और ये सिर्फ माप पाएगा 5 मिली एम्पियर। तो इधर से जो करंट जाएगा इसके पास वो जाएगा 5 मिली एम्पियर, बचा हुआ 495 मिली एम्पियर करंट बेटा इधर से जाके वापस इस जंक्शन पे आ जाएगा, ठीक है बेटा।
ये स्मॉल रेजिस्टेंस है, इसलिए करंट मैक्सिमम से मैक्सिमम इधर से गुजरने की कोशिश करेगा बेटा। समझ में आ गई बात बेटा? देखो इधर से 500 मिली एम्पियर मान लो करंट आ रहा है, तो मैक्सिमम करंट स्मॉल रेजिस्टेंस की तरफ से जाने की कोशिश करता है। आपको ये चीज मालूम है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है। मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट इधर से क्यों जाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि एस की वैल्यू बहुत स्मॉल है, स्मॉल रेजिस्टेंस, तो करंट उधर से ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, इधर का रेजिस्टेंस थोड़ा हैवी है, तो ये ज्यादा करंट नाप भी नहीं पाएगा, तो इसलिए करंट, स्मॉल करंट इधर से आपके पास क्या कर जाएगा बेटा? निकल जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा, तो यहां से हम ये चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है बेटा। समझ में आ गया सभी को? चलिए अब आगे करते हैं। ये दोनों के दोनों जो रेजिस्टेंस है बेटा, ये भी एस रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस हमने क्या माना? जी। दोनों किस में कनेक्ट है बेटा? पैरेलल में। पैरेलल में जब कनेक्ट है तो इनके पास जो वोल्टेज जाएगी, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस शंट और वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। सो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? वोल्टेज का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इनटू करंट। शंट के पास इतना करंट जा रहा है, शंट का रेजिस्टेंस कितना है? एस। ओके, और बेटा यहां से क्या आ जाएगा? जी। वी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी जी की वैल्यू बताइए? जी इंटू आई जी। ये इक्वेशन बेटा आपने याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। ओके, ये इक्वेशन याद रखनी है, स्ट्रक्चर याद रखनी है, और कैसे करंट बेटा डाइवर्ट होता है वो याद रखना है। स्मॉल करंट को मेजर कर पाता है गैल्वेनोमीटर, इसलिए हम जब इसको हैवी करंट देने लगते हैं तो ये खराब हो सकता है, इसीलिए हमने इसके साथ क्या कर दिया? पैरेलल में एक शंट कनेक्ट कर दिया। अब ये हैवी करंट को भी नाप पाएगा, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? एमीटर बोल दिया। ओके बेटा, आगे बात समझ में। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर अच्छा सा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। ये बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, ये भी प्रूव करके दिखाऊंगा इस न्यूमेरिकल में। देखिए बेटा, मान लीजिए एक हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम है। ठीक है, उसके साथ एक शंट कनेक्ट है, शंट का रेजिस्टेंस आपने निकालना है कि कितने ओम का उसके साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया जाए गैल्वेनोमीटर के। गैल्वेनोमीटर जो करंट बेटा नाप पाता है, मान लीजिए वो 5 मिली एम्पियर करंट नाप पाता है। हम उसको दे रहे हैं करंट की, हम चाहते हैं कि वो 5 एम्पियर करंट नाप पाए। ठीक है, 0 से 5 एम्पियर करंट बेटा वो नाप पाए बेटा। इसलिए गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए उसके साथ कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा? ये गैल्वेनोमीटर बेटा जिसका रेजिस्टेंस जी मान लेते हैं, इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमने शंट। शंट की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, कितने ओम का रेजिस्टेंस होगा बेटा ये। तो यहां से क्या किया हमने देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, इस जी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास। आई जी कितना करंट बेटा ये डिटेक्ट कर पाता है? 5 मिली एम्पियर का गैल्वेनोमीटर जो है 5 मिली एम्पियर करंट ही डिटेक्ट कर पाएगा। हमें चाहिए कि ये हम इसको ऐसे एमीटर में कन्वर्ट कर दे ताकि ये 0 से 5 एम्पियर करंट ना पाए। तो इसके लिए हमें कितने ओम का शंट इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा? ध्यान दीजिए, सोल्व करते हैं अपनी इक्वेशन। इधर करंट जाएगा बेटा, इधर से आया आई, इधर जाएगा आई जी, इधर गया आई जी और बचा हुआ आई माइनस आई जी इधर चला गया। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिए एक बार बेटा ध्यान दीजिए। हाँ ध्यान दीजिए बेटा एक बार, आई माइनस आई जी इधर चला गया करंट। ओके, अब देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वोल्टेज अक्रॉस द शंट, वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर दोनों इक्वल होगी क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो यहां से क्या आ जाएगा? आई माइनस आई जी इंटू एस और आई जी इंटू जी। तो बेटा एक काम करते हैं, आई की वैल्यू रखते हैं। आई की वैल्यू है 5 एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर आई जी की वैल्यू। एस की वैल्यू कितनी है बेटा? शंट कितने ओम का है नहीं पता, वही निकालना है। आई जी कितना है? 5 मिली एम्पियर इंटू में जी की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 ओम। ठीक है, तो ये तो चलो एम्पियर में दे रखा है। ठीक है, मिली एम्पियर को कन्वर्ट करो, 5 इंटू 10⁻³ -3
एस की वैल्यू नहीं मालूम, 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू में 10, ये हो गया बेटा। अच्छा 5 में से क्या चीज माइनस कर रहे हो बेटा आप, बहुत ही स्मॉल करंट है, तो ये नियरली 5 में से बहुत कम वैल्यू अगर माइनस करोगे, 5 में से क्या माइनस कर रहे हो 0.005, तो आंसर नियरली क्या आ जाएंगे बेटा 5 ही आ जाएंगे। चलो इसको 5 ही रख लेते हैं, 5 इंटू एस, ठीक है बेटा, और ये कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁻2, 5 से 5 कैंसिल, तो s की वैल्यू जो है बेटा वो आ गई 10⁻⁻2 ओम, यानी कि s की वैल्यू आ गई 0.01 ओम। देखिए कितने कम रेजिस्टेंस का यहाँ, कितना कम रेजिस्टेंस हमने इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ा। ये जैसे ही कनेक्ट करोगे, अब ये जो गैल्वेनोमीटर एक एमीटर है और वो कितना करंट मेजर कर पाएगा बेटा, 0 से 5 एम्पियर करंट आराम से मेजर कर लेगा। आई थिंक बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके चलिए आगे करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ध्यान दीजिए सभी। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है बेटा, उसके साथ हमने एक शंट किया कनेक्ट, ठीक है, जी की वैल्यू मान लीजिए 100 ओम है, ठीक है बेटा, कितनी है 100 ओम, और एस जो है बेटा 10⁻³ ओम का है। शंट का जो बेटा रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 10⁻³ ओम है। जो आई है उसकी वैल्यू आपने बतानी है कि कितना करंट, अब जो ये एमीटर बन चुका है ये कितना करंट मेजर कर पाएगा जब IG जो है वो बेटा 10 मिली एम्पियर करंट ही जा सकता है गैल्वेनोमीटर के पास। ओके चलिए बेटा करते इसको सोल्व, अपनी वही इक्वेशन I माइनस IG इंटू एस और IG इंटू जी, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। अब आगे आई की वैल्यू निकालनी है। ओके IG कितना है बेटा, IG 10 मिली एम्पियर, ठीक है। ओके S कितना है बेटा -3, ओके चलिए आगे, और IG की वैल्यू कितनी है बेटा 10 इंटू 10⁻⁻3, और G की वैल्यू कितनी है बेटा, G की वैल्यू है 100, ठीक है। तो I माइनस 10⁻⁻2, इसको चलो नेगलेक्ट नहीं करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, नेगलेक्ट मत करना बेटा इसको। चलिए यहाँ से 10⁻⁻3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 1 बचेगा, 10 इंटू 100, 1000 इंटू में 10⁻⁻3 कितना हो जाएगा 1, डिवाइड में ले जाइए। देखो आप यहाँ नेगलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि I के कंपैरिजन में 10⁻⁻2 बड़ा ही कम है बेटा, इसलिए I माइनस 10⁻⁻2 आप थोड़ी देर के लिए चलो इसको नेगलेक्ट कर लो इसको नेगलेक्ट, 1/10⁻⁻3 डिवाइड में चला जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से 10⁻3 एम्पियर करंट तक बेटा ये एमीटर मेजर कर सकता है। बहुत हैवी करंट हो गया, हिसाब से ये कह सकते हो 1000 एम्पियर करंट तक ये मेजर कर सकता है, ठीक है। नेगलेक्ट कर दिया, वरना क्या करते बेटा ये माइनस में होता उधर ले जाके इसको प्लस कर देते, ठीक है। तो वो तो चलो एक अलग चीज हो गई, चलो कर लेते हैं, नेगलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बिना नेगलेक्ट करे निकाल के देख लेते हैं एक बार। देखिए बेटा यहां से I माइनस 10⁻⁻2, और ये डिवाइड में जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा बेटा। अब ये उधर जाएगा 1000 माइनस 10⁻⁻2, ये प्लस का हो जाएगा बेटा उधर जाके। I की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1000, और यहाँ पर नीचे कितना आ गया बेटा 100, भाई डिवाइड में आएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी, 100 एलसीएम लो, तो 100 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा ये +1, तो यानी कि ये हो गया, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, नीचे आ जाएगा 100, तो यहाँ से 100 से डिवाइड करोगे तो इतना करंट बेटा ये मेजर कर सकता है 1000.01, ठीक है। तो नियरली वही आ रहा है, 1000 के इक्वली आ रहा है। तो बेटा ये था बेटा आपके पास गैल्वेनोमीटर, जिसको हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, बाय यूजिंग ए शंट ए वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस टू कनेक्ट पैरेलल विद ए गैल्वेनोमीटर। ओके चलिए आगे, अब हम बात करेंगे बेटा वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है गैल्वेनोमीटर को।
वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है गैल्वेनोमीटर को, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लिए, एक लाइन देखिए बेटा नोट डाल के, ठीक है। ए आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस इज नियरली और इक्वल टू 0। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस बेटा हमेशा क्या होता है, या तो नियरली होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। यानी कि जो गैल्वेनोमीटर से के साथ आप एक शंट कनेक्ट करके जो डिवाइस बना रहे हो बेटा, ये हमारा एमीटर है। क्या है? एमीटर। और इसका रेजिस्टेंस निकालना बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, इसका रेजिस्टेंस एस, इसका हो गया जी, तो दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस दोनों का, यानी कि पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस कितना आएगा, G इंटू एस, जी प्लस एस। ये फॉर्मूला होता है ना पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंस लगे हो, ठीक है। तो बेटा ये आ गया आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, क्या आ गया बेटा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब कहता है यहां से जो आर ई की वैल्यू है वो नियरली 0 या फिर इक्वल टू 0 फॉर ए आइडियल एमीटर। एक आइडियल एमीटर के लिए यहां पर इन दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है बेटा, नियरली 0 होती है। क्लियर? ओके, यही एक आइडियल एमीटर। और आइडियल एमीटर की जरूरत क्यों पड़ी वो समझ लो, वो जरूरी है। फिर हम वोल्ट मीटर पे आएंगे। देखिए बेटा, एक बल्ब है, मान लीजिए यहां से एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है मैंने, यहां से एक बल्ब लगा हुआ है बेटा, और बल्ब का जो रेजिस्टेंस है 4 ओम है। यहां से बेटा हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। सर्किट में कितना करंट जा रहा है बताना, 3 एम्पियर आ जाएगा। ओम्स लॉ का यूज करते हुए निकाल दोगे। 3 एम्पियर करंट बेटा इस सर्किट में फ्लो करेगा, यानी कि कह सकते हो बल्ब के पास 3 एम्पियर करंट जा रहा है। ओके, चलिए अभी इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमें ना देखो बेटा, यहां से तो हमने इक्वेशन का यूज करते हुए निकाला, यहां से हमने पहले तो ये पता किया होगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, फिर ये पता किया होगा कि कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, फिर पता लगाया होगा कि भाई इसके पास कितना रेजिस्टेंस जा रहा है। लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकते ना, इसके लिए क्या करेंगे, करंट कितना जा रहा है इसके पास, ये कैसे पता लगाएंगे बेटा, इसके साथ कनेक्ट करेंगे एक एमीटर सीरीज में, बैटरी 12 वोल्ट की, 4 ओम का है बेटा ये, और इसका मान लेते हैं 2 ओम, मान लेते हैं, होता नहीं इतना, एमीटर का रेजिस्टेंस इतना नहीं होता, 2 ओम चलो मान के चलते हैं। तो करंट कितना फ्लो करेगा, देखो बेटा ये दोनों क्या है सीरीज में, तो पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 6 ओम, यानी कि आर इक्विवेलेंट आ गया 6 ओम। सीरीज में ना तो जोड़ देंगे, 4 2 6, ठीक है। तो बताइए यहां पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो 12/6 यानी कि 2 एम्पियर। पहले हम पता कर पा रहे थे कि इस बल्ब के पास 3 एम्पियर करंट जा रहा है, लेकिन जैसे ही एमीटर कनेक्ट किया बेटा यहां से गड़बड़ आ गई, यानी कि 2 एम्पियर करंट हम मेजर कर पाएंगे इस गैल्वेनोमीटर से। तो अगर एमीटर का रेजिस्टेंस 0 के इक्वल होता तो फिर कितना करंट फ्लो करता बेटा सर्किट में, 3 एम्पियर करता, फिर ये एक्यूरेट वैल्यू दिखाता। वैसे तो देखो कभी किसी एमीटर का रेजिस्टेंस बेटा 0 होता नहीं है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम लिया जाए ताकि वो एक्यूरेट करंट को मेजर कर पाए। अगर इसका रेजिस्टेंस आप देखो हैवी लेके चलते हो, 2 एम्पियर लेके चले थे, तो सर्किट के अंदर करंट सिर्फ 2 एम्पियर मेजर कर पा रहा था, हालांकि इसके पास 3 एम्पियर करंट जाने की कैपेबिलिटी थी। ओके, समझ में आ गया बेटा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो नियरली इक्वल टू 0 हो। ठीक है बेटा, चलिए अब वोल्ट मीटर पे आते हैं। वोल्ट मीटर क्या है बेटा, वोल्ट मीटर it is a device which used to find the potential difference across a या फाइंड या मेजर जो भी लिख सकते हो आप, अक्रॉस ए इलेक्ट्रिक एप्लियंस। इलेक्ट्रिक एप्लियंस के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल को मापने के काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के काम आता है। और इट इज ऑलवेज
it is always connect in parallel with connect parallel with, ऐसे लिखना बेटा, इन नहीं लिखना, parallel with इलेक्ट्रिक एप्लियंस। इलेक्ट्रिक एप्लियंस के बेटा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर बेटा हमेशा। जैसे कि ये बल्ब है, इस बल्ब को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, यहां से वोल्टेज इस बल्ब के पास जा रही है, तो कितनी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इनके इसके दोनों टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि इस बल्ब के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, ये कह सकते हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है बेटा, वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट किया जाता है, वोल्टेज की फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। ये सब चीजें आपने आप जानते ही हो। अब देखिए बेटा, वोल्ट मीटर को कैसे बनाया जाएगा गैल्वेनोमीटर से। ठीक है बेटा, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर को कैसे बनाया जाएगा। कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में बेटा गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए बेटा, हमने लिया एक बल्ब, इस बल्ब के साथ मान लीजिए पैरेलल में कनेक्ट कर दिया बेटा एक गैल्वेनोमीटर, और इसको दे दिया हमने एक पोटेंशियल बल्ब को। ठीक है, हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये वोल्ट मीटर ही है, गैल्वेनोमीटर एज लाइक ए वोल्ट मीटर काम कर रहा है बेटा, वोल्टेज नाप रहा है। अगर इसको आप पैरेलल में लगा दोगे इलेक्ट्रिक एप्लियंस के, तो ये वोल्टेज नाप देगा, सीरीज में लगा दोगे तो करंट नाप देगा। सीरीज में कम करंट को नाप पा रहा था, इसलिए हमने क्या किया था बेटा, कम करंट को नाप पा रहा था इसलिए क्या किया था, इसके साथ शंट कनेक्ट किया था गैल्वेनोमीटर के, तो एमीटर बन गया था। अब देखिए, ये थोड़ी देर के लिए मानो एक वोल्ट मीटर ही है, गैल्वेनोमीटर लाइक ए वोल्ट मीटर यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि पैरेलल में जितनी वोल्टेज इसके पास जाएगी उतनी ही वोल्टेज इसके पास जाएगी, तो ये पता लगा देगा कि इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, इसके अक्रॉस दोनों टर्मिनल के। ठीक है बेटा, तो यहां से देखो गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर के पास करंट क्या जाता है बेटा, बहुत कम जाता है, हमने बताया था भाई। यहां से करंट आया I, कुछ करंट इधर चला गया, मान लो I माइनस IG इधर चला गया और IG इधर चला गया। IG की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल। रेजिस्टेंस, तो ये कितनी वोल्टेज नाप पाएगा, उसका फॉर्मूला हो गया करंट इनटू रेजिस्टेंस। मान लो G की वैल्यू 10 ओम है। ठीक है, तो IG की वैल्यू कितनी है, मान लो 5 मिली एम्पियर करंट इसके पास जा रहा है, तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 यानी कि 0.05 वोल्टेज ही ये नाप पाएगा। बड़ी कम वोल्टेज नाप पा रहा है बेटा, ज़्यादा वोल्टेज अगर इसको दे दी जाएगी तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है बेटा, तो यहां से ये गड़बड़ कम करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करना पड़ा एक हैवी रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये गैल्वेनोमीटर है, इसको वोल्ट मीटर में बनाने के लिए एक इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। एक हैवी रेजिस्टेंस होगा बेटा, ये हैवी रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस G है। ओके, हैवी रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे, फिर से उसी पे आते हैं, उसी पे अभी जो न्यूमेरिकल किया था उसी के ऊपर आते हैं। चलिए, ये एक इसके साथ कनेक्ट है बेटा पैरेलल में, बल्ब, इधर से करंट आ रहा है I, इधर गया IG, ये मान लो है 990 ओम का, ये है 10 ओम का, इधर से करंट जा रहा है, मान लो इसके पास गैल्वेनोमीटर के पास IG की वैल्यू 10 मिली एम्पियर करंट जा रहा है। अब बताइए, ये जो है वोल्ट मीटर बना है बेटा, ये कितनी वोल्टेज नाप पाएगा। अब पहले 5 मिली एम्पियर लिया था ना, तो कितनी नाप पा रहा था, 0.05 वोल्ट ही नाप पा रहा था अकेला गैल्वेनोमीटर। तो यहां से रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया इसके साथ सीरीज में, अब कितनी नाप पाएगा, देखिए दोनों सीरीज में है, तो इसलिए टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, G + R। करंट कितना जाएगा दोनों के पास, IG, तो IG इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इन दोनों के पास कितनी जा रही है, V।
IG इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो कितना आ गया बेटा ये 5 मिली एम्पियर, G की वैल्यू 10, R की वैल्यू 990, तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू में 1000, तो बेटा यहाँ से ये कैंसिल, तो 5 वोल्ट नाप रहा है। पहले कितनी नाप रहा था 0.05 वोल्ट, अब कितनी नाप रहा है 5 वोल्ट। बढ़ गया ना, देखो कैपेबिलिटी बढ़ गई ना। यहां से गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को नापने की कैपेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, वोल्टेज को, पोटेंशियल को नापने की कैपेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई इसकी, ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से। ओके चलिए बेटा, ये था हमारा एक आसान सा क्वेश्चन जिससे हमने आपको समझाया कि भाई क्यों हम इसके साथ पैरेलल में, सॉरी सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो बेटा तो ये क्या बन जाता है, एक वोल्ट मीटर बन जाता है, गैल्वेनोमीटर। ओके चलिए देखिए बेटा, यहां से वोल्टेज अक्रॉस यहां पर कितनी गई, ये इक्वेशन तो आप याद रख ही लोगे, IG G प्लस R, और यहां से G प्लस R क्या है बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर विद ए सीरीज रेजिस्टेंस R। ओके तो यहां से एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर, चलो क्वेश्चन करते हैं, यहीं पर कर देता हूं बेटा। यहां पर एक गैल्वेनोमीटर है जिसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो इतनी है, सो रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करे इसके साथ गैल्वेनोमीटर के। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, गैल्वेनोमीटर के पास जो करंट जाता है वो 10 मिली एम्पियर जाता है, ठीक है बेटा। तो बताइए, और ये जो वोल्टेज नाप पा रहा है, ये मान लो 10 वोल्ट नाप पा रहा है बेटा। अब जो ये वोल्ट मीटर बन गया, ये वोल्ट मीटर 10 वोल्ट नाप पा रहा है, कब, जब गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट है सीरीज में। तो बताइए कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है इसके साथ, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इक्वेशन हमारी ये यूज करनी है, V = IG G प्लस R। V की वैल्यू 10 वोल्ट नाप पा रहा है, IG की वैल्यू 10 मिली एम्पियर यानी कि 10 इंटू 10⁻³ और ओके, G की वैल्यू कितनी है बेटा 10, और R की वैल्यू नहीं मालूम, तो यहां से 10 10⁻², 10 प्लस R, ठीक है बेटा। यहां से ये इसके डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 10 10⁻², 10 प्लस R, ठीक है बेटा, ये हो गया। ओके अब देखिए इधर लिख लेता हूं मैं इसको, इधर देख लीजिए, ध्यान दीजिए बेटा, वहां से वो ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि ये 10⁻² ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 100 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा बेटा 1000 हो जाएगा, 10 प्लस R, तो इधर आएगा तो बेटा R की वैल्यू आ जाएगी 990 ओम। तो ये इतना वोल्ट करंट बेटा नाप पाएगा, 10 वोल्ट करंट बेटा कब नाप पाएगा, जब R की वैल्यू 990 ओम रखोगे, इतना हैवी करंट बेटा इसके साथ कनेक्ट करोगे तब ये बेटा वोल्टेज नाप पाता है। ओके चलिए, तो बेटा आज का जो टॉपिक था हमारा यहीं तक था, इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू सो मच।